गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने इंग्लिश के ऐसे वोकैब के वीडियो बनाते थे। तो आज से अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्या है, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस है जो CHL में पूछा गया था 9 जुलाई के बीच में। ठीक, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस ये होता है विल हो और या फिर शैल हो। ठीक, तो विल और शैल जिसमें लिखा होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो इसमें देखो विल शैल इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसमें है विल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कपल, इसमें एरर बताना है ग्रामेटिकल एरर। तो द कपल प्रेफर टू वॉक अनटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। मतलब जो कपल हैं वो क्या करते थे, टहलना प्रेफर करते थे लास्ट हाउस, मतलब घर तक, टाउन से घर तक टहलना प्रेफर करते थे। तो देखो यहाँ से जैसे हमको नहीं पता चल रहा कहाँ पे इरर है, तो यहाँ पर देखो प्रेफर के बाद टू लगता है ना, तो यहाँ पर भी पहला वाला सही है। यहाँ पर द कपल में कोई इरर हो नहीं सकता, ऑफ द टाउन में कोई इरर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें डी पार्ट में इरर है। तो क्या इरर है, देखो अनटिल जो होता है इसका मतलब होता है टिल नॉट। हिंदी में बोलते हैं जब तक, मतलब समय पूरा, जब तक पूरा नहीं हो जाए। और टिल का मतलब होता है बस थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ही तो टहलते हैं ना, ये तो थोड़ी कॉन्टीन्यूसली टहलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनटिल के स्थान पर क्या हो जाएगा, टिल हो जाएगा, और या फिर अप टू हो जाएगा। तो दो में से एक कर सकते हो। तो यहाँ कौन से पार्ट में इरर था, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना जो अंडरलाइन है उसका मतलब क्या है। ठीक, तो यहाँ पर अंडरलाइन का मतलब होता है डाउन विथ, का मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना। इसका मतलब क्या होता है, पीड़ित होना। तो यहाँ पर लिखा है आई एम डाउन विद हर कंप्लेन, उसके कंप्लेन से मैं पीड़ित हूँ। भाई पीड़ित क्या होता है, बीमार से होता है या फिर किसी चीज़ से होता है। तो यहाँ पर डाउन विद के स्थान पर कौन सा रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ देखो फेड अप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब ऊब जाना, तो फेड अप विथ का मतलब होता है ऊब जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेड अप विथ। लुक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नीचा दिखाना। ठीक, मतलब ह्यूमिलिएट, मतलब अपमानित करना। और पास आउट का मतलब होता है गुजर जाना। क्या हो जाना, गुजर जाना। और हेल्ड डाउन का मतलब होता है पकड़ के रखना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना। या फिर पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, ये ना वो पास आउट हो गए तो बेहोश हो गए। अगला है पैसेंजर स्टार्टेड। देखो इसमें हमें पहले हमने क्या बताया, पहले अगर हमको नहीं पता चल रहा है तो हम क्या देखते हैं, ऑप्शन पे। यहाँ पर देखो दे वर आस्क्ड, यहाँ पर पूरा सेंटेंस सही है क्योंकि दे प्लूरल नाउन है, उसके बाद वर्ब भी प्लूरल है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ तक सही है। अब देखो पैसेंजर्स स्टार्टेड, पैसेंजर्स थे वो स्टार्ट किया था बिहेविंग, अपना बिहेविंग स्टार्ट किया था टू लीव द बस स्टेशन, यहाँ पार्ट में। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, देखो बिहेव क्या है हमारा, एडजेक्टिव, बर्ताव करना। तो एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आता है, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ वायलेंट क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायलेंट के स्थान पर वायलेंटली। तो कौन से पार्ट में इधर है, पार्ट नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो कैसे करते हैं। एज द पाउल वाज हिट सपर, सपर का मतलब होता है खाना खाना। चर्निंग का मतलब होता है, चर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, चर्निंग मतलब होता है किसी चीज़ में मस्त रहना। फीड का मतलब होता है खिलाना, और गेजिंग का मतलब होता है चरना। तो तुम सपर मतलब, सपर का मतलब मध्य का भोजन। तो मध्य को भोजन को तुम क्या करोगे, ईट करोगे, खाओगे। एंड आंट जेनी हिम क्वेश्चन, तो आंट जो जेनी थी उससे क्या किया था, क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सबमिट तो किया नहीं था, डिमांड भी नहीं किया था क्वेश्चन, अलाउड भी नहीं किया। तो क्वेश्चन को क्या किया था, आंट जेनी ने पूछा था। तो यहाँ आंट जेनी हिम क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछ सकते हो ना तुम। अगला क्या है, डैट हैव बीन फुल डिसीट, और मतलब वो ऐसा मतलब किया कि पूरा धोखा था। एंड हैव वेरी डीप मीनिंग, और उसका पूरा मतलब गहराई से उसका अर्थ, फॉर सी वांटेड टू ट्रैप हिम, और मतलब उससे क्या करना चाहती थी, गहराई से उसका अर्थ जानना चाहती थी और ट्रैप करना चाहती थी। इट सीम, ऐसा लगता था, एज इफ मानो सी वाज इंडोर्ड विद, वो लीन हो गई, इंडोर्ड विद का किसी चीज़ में लीन हुए, इंडोर्ड विद एट विद ए, अब मतलब किसी चीज़ में एंडोर्ड विद मतलब लीन हो गई। अब लीन होने का पर्पस तो था नहीं, वीकनेस भी नहीं थी, टेक्निक भी नहीं, तो उसके अंदर क्या था, क्वेश्चन पूछने का टैलेंट था। ठीक, अगला है लीन हुई, विच विच
कुड हंट फॉर द डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट। तो वो क्या करता था, उसको हंट करता था, हंट मतलब शिकार करता था। एंड सी आस्क्ड डिड यू नो वांट टू स्विम पूल, मतलब वो कहती क्या तुम तैर सकते हो, पॉल से पूछ रही। तो पॉल फेल्ट अनकंफर्टेबल, पॉल महसूस किया अनकंफर्टेबल, फिर डैश लिखा है, तो अनकंफर्टेबल डैश, तो क्या महसूस किया था, तो मतलब वो उसके अंदर क्या महसूस आया था, ड्रॉप करना, ड्रॉप तो नहीं, गेस किया, अनुमान नहीं किया, व्यू नहीं किया, उसके अंदर ये महसूस किया कि वो उसमें संदेह था कि वो तैर सकता है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, सस्पिशियन, संदेह था। अगला है 5वां, सो सी सैड, आगे का दैस आंट पोली जेन्स फेस हाउएवर इन्फॉर्म डैट, सो सी सैड मैम, ठीक। तो इसमें 5वें में क्या है, अनकंफर्टेबल फील किया कि वो संदेह था। ही के बाद आगे क्या है, ही रफल्ड, तो रफल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना, तो वो गुस्सा नहीं हो गई, ही रफल्ड नहीं हो गई, वो परस्यू मान भी नहीं गई, वो चेस्ट मतलब घूर भी नहीं मतलब कर रही थे, तो वो क्या कर रहे थे, ही सर्च, उसने क्या किया, सर्च किया, ये लिखा है ही सर्च ऑन्ट जेनिस फेसेस, उनके मतलब उसके चेहरों को क्या देखा। एंड हाउ आर इन्फॉर्म दैट सी हैड नो मैम, मतलब वो मतलब कहा कि कोई नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एंटोनिम्स बताओ। सपोर्ट का मतलब किसी चीज़ को क्या करना, सपोर्ट करना, सपोर्ट का उल्टा क्या होता है ना, एस्टेब्लिश का मतलब होता है पब्लिश करना, डॉक्यूमेंट्स पता ही है। डिस्क्लेम का मतलब क्या होता है, डिस्क्लेम का मतलब होता है त्याग देना, रिनाउंस कर देना, इसका मतलब क्या होता है, रिनाउंस कर देना, त्याग देना, किसी चीज़ का त्याग देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नीचा गिराना, मतलब नीचा करना, और सपोर्ट का मतलब वो करना। अगला है एंटोनिम्स बताना है, हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस हियरिंग द न्यूज, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, खुश हो गए न्यूज को सुनकर, तो वो मतलब जॉयलेस मतलब होता है दुख हो गए न्यूज को सुनकर, तो दुख का उल्टा क्या हो जाएगा, डबीसियस का मतलब होता है संदेह में, डाउटफुल, तो ये तो होगा नहीं। रैप का मतलब होता है किसी चीज़ में लीन हो जाना, म्यूजिक में, जैसे तुम लोग रैप सुनते हो। और बीमिंग का मतलब भी क्या होता है, बीमिंग का मतलब भी क्या होता है तुम्हारा, आनंद लेना किसी चीज़ में, रेलिश लेना। लेकिन तुम क्या हो गए, खुश से क्या हो जाए, दुख हो गए, मतलब दुख से खुश हो गए, आनंद तो ले नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लिस। ब्लिस का मतलब भी क्या होता है, खुशी। देखो अगला 12 नंबर, इसमें बताना है तुम्हारा स्पेलिंग एरर कौन सा है। अब देखो स्पेलिंग इसमें कौन कौन सी, बेक्ट की है, बेक्ट का मतलब मांगना, रिकन्सीडर है, डिसीजन है, और रिफ्यूज। देखो यहाँ पर रिफ्यूज सही है, रिफ्यूज का मतलब मना करना, डिसीजन का भी मतलब सही है, रिकन्सीडर का मतलब भी स्पेलिंग क्या है, गलत, CONSIDER होता है कंसीडर, रिकंडीशन का मतलब ध्यान देना, तो यहाँ पर कौन सी है, सी पार्ट में एरर है। अगला है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेनोनिम्स, मतलब सेनोनिम्स ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है एंटीक्यू। एंटीक्यू का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, मैंने पढ़ाया था एंटीक्यू। तो एंटीक्यू का मतलब क्या हो जाएगा, एंशियंट। एंशियंट का मतलब भी क्या होता है, पुरानी चीज़ें, तो इसका राइट आंसर हो जाए एंशियंट। अब सोलेट का मतलब होता है ओल्ड चीज़, जो ओल्ड हो गई ओल्ड चीज़, और मॉडर्न का मतलब आधुनिक, और कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, सेम टुगेदर, मतलब टुगेदर जो समकालीन कोई घटना होती है। अगला हमारा वन वर्ड है ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने बताया था अगर कोई चीज़ कहे हैं मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो मतलब क्या होता है, लिखित में चाहिए, तो लिखित के लिए क्या हो जाएगा, इन अ राइटिंग, ठीक। अगला एक है एडियम्स है ब्लैक एंड ब्लू पनिशमेंट। तो ब्लैक एंड ब्लू होता है बीटिंग मर्सिलेसली, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, बेरहमी से बीटना, तो उसको बोलते हैं। अगला हमारा क्या है, स्पेलिंग एरर है। अब देखो डेलीगेट, डेलीगेट का तुम्हें पता है ना स्पेलिंग सही है, डेलीगेट का मतलब होता है सॉफ्ट, किसी चीज़ का मतलब सॉफ्ट होना, डेलीगेट का मतलब होता है सॉफ्ट। अगला है ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, तो ऑब्टेन की भी स्पेलिंग सही है। इल्यूज़न का मतलब होता है भ्रम, किसी चीज़ का क्या हो जाना, भ्रम हो जाना, डाउट हो जाना, संदेह हो जाना। तो यहाँ पर स्पेलिंग किसकी गलत है, इनक्रोच की, इनक्रोच की INCROACH होता है इनक्रोच, ठीक, यहाँ पर गलत लिखा है।
क्या हो जाएगा, इनक्रॉच। और इनक्रॉच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अधिकरण करना। क्या करना, अधिकरण करना। अगला है, इसमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। देखो सब्सटीट्यूट करना है, द लिटिल बॉय कैरीड, जो छोटा बच्चा है वो चिल्लाया विद पेन, दर्द से, व्हेन ही बर्नड हिज फिंगर, जब उसकी अंगुली जल गई तो छोटा बच्चा क्या होता है, चिल्लाया था। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही, इसमें कोई भी एरर नहीं, तो नो सब्सटीट्यूट। ठीक, अगला है, इसमें क्या बताना है, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक बनना। तो इन अ बोथ कंट्री, दोनों कंट्री वी हैव लीडर ऑफ एबिलिटी, तो मतलब इन दोनों कंट्री में एक लीडर है जिसके अंदर क्या है, अथाह टैलेंट है, मतलब अलग टैलेंट है। तो अलग के लिए मतलब होता है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल एबिलिटी है ना, कहीं एक्सेप्शन है। और कंपेलिंग का मतलब होता है मजबूर करना। पावरफुल अलग है, माइटी का मतलब भी क्या होता है, ताकतवर। तो दोनों नहीं हो सकते हैं। अगला है, इसमें बताना है सब्सटीट्यूट करना है, कौन सा, अंडरलाइन। तो है दिस इज बेस्ट बुक, तो यहाँ पर हमें तो पता है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज करते हैं, द का। तो यहाँ पर बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द। तो द देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में आंसर हो जाएगा। अगला है एंटोनिम्स बताना है। तो मैंने सारे पढ़ाए भी पीछे, देखो ना, ट्रेवियल का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ ट्रेवियल है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है ना। ट्रेवियल है, छोटी है या अनइम्पोर्टेंट है। तो अनइम्पोर्टेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट के लिए क्या होता है, इसेंशियल ड्यूटी। इसेंशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक, पढ़ाया भी है इम्पोर्टेंट का। या फिर इम्पोर्टेंट का सिनोनिम्स क्या होता है, मोमेंटस, मोमेंटस। तो ये का आंसर क्या हो जाएगा, लेविश का मतलब बताया था ना, खर्चीला, कोई चीज़ एक्स्ट्रावेगेंट हो या फिर एक्स्ट्रावेगेंट हो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता। और लेबल का मतलब होता है रिसोर्स। अगला है, एंटोनिम्स बताना है, ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है चमक, और चमक का उल्टा क्या हो जाएगा, शर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेम। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। और डिलाइट का मतलब बताया ना, जब लाइट रहा तो तुम लोग क्या हो जाती हो, खुश, तो हैप्पी हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। और ग्लोटन का मतलब पता है ना, जो बहुत ज़्यादा खाता है, पेटू, तो बहुत ज़्यादा खाने वाले को ग्लोटन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्या बताना है, अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट अंडरलाइन। अंडरलाइन को सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पर लिखा राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन। अब देखो दर्द तो स्ट्रॉन्ग होता नहीं, तो दर्द क्या होता है, इसमें देखो हाई दर्द तो होता नहीं, स्ट्रिक कठोर दर्द होता नहीं, डीप मतलब गहरा दर्द तो नहीं, सेवर पेन होता है। दर्द के लिए तुम यूज करते हैं सेवर पेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट सेवर पेन। ठीक, जैसे यहाँ पर विंड के लिए यूज करते हैं ना, ब्लो विंड, विंड ब्लो, है ना, तो जो हवा चलती है के लिए, तो इसी तरह इसमें के लिए कुछ है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्टरडे आई एम ओनली ऑफ एप्पल फॉर, तो यहाँ पर लिखा ओनली, कौन सा, ए पेयर ऑफ एप्पल, मतलब एक जोड़ी क्या खाया, एप्पल खाया। तो इस पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, पेयर, जोड़ा। अगला है, ये पियर का मतलब क्या होता है, नाशपाती। ठीक, नाशपाती जो तुम खाते हो। अगला है PAIR, पेयर का मतलब होता है। और ये पायर का मतलब क्या होता है, इस पायर का मतलब होता है जो आग वाग नहीं होती, जहाँ पर जलाया जाता है, घाट, ये जहाँ पर शव जलाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पायर। पायर का मतलब चीता भी होता है प्रकार। और यहाँ पर क्या है, पेयर, PARE। और PARE का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना, काट छाँट के छोटा करना। ठीक, तो इस पेयर का मतलब होता है छोटा करना। अगला है द रिलेटर्स। रिलेटर्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति का दलाल, जो दलाली करता है ना ज़मीन की, उसको बोलते हैं रिलेटर्स। ऑफ ए न्यू वेंचर, उसका एक नया वेंचर है, इस कोल्ड प्लॉट लाइक ए हॉट केक, मतलब वो मतलब प्लॉट को इतनी तेज़ी से भेज रहा हो और लार्ज नंबर में। तो स्कोल्ड इलीगली ये नहीं होगा इसमें। तो इसका मतलब क्या होता है, स्कोल्ड क्विकली एंड लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत तेज़ी से बेचने को बोलते हैं स्कोल्ड प्लॉट एंड हॉट केक। नेक्स्ट है, देखो कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है विशिष्ट, क्या होता है, विशिष्ट नॉलेज। ठीक, या फिर
क्लियर भी बोल सकते हो, क्लियर उसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पर क्लियर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, तो एंटोनिम सही है। चार्मिंग का मतलब आकर्षक, फेंट का मतलब मूर्छित हो जाना, तो क्या हो जाए उसका मतलब विशिष्ट है, नोटिसेबल, नोटिस करने के योग्य है उसके अंदर जो स्पाइनल स्ट्रिप है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इट इज़ ए जर्नल बिलीफ, एक जर्नल बिलीफ है डैट की जो फीमेल ऑस्ट्रिच हैं वो क्या करती है, अगले नाइट क्या करेंगी, गार्ड ड्यूटी करेंगी। तो यहाँ पर देखो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देखो इट इज़ ए जर्नल, ये सिंगुलर है तो ये वाला सेंटेंस भी सिंगुलर होगा। अब देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, द फीमेल सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से ये भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो ये हो जाएगा गार्ड्स के स्थान पर हो जाएगा गार्ड्स, तो ऑप्शन बी विल द राइट आंसर, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।